आज के सेशन में हम विचार करेंगे मांगलिक दोष या योग का वृष लगन। वृष लगन की कुंडली में मंगल 7वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। सप्तमेश व द्वाद्वेश होने की वजह से वृष लगन की कुंडली में मंगल अशुभ होते हैं, अकारक ग्रह होते हैं। अब हम जानेंगे कि मांगलिक दोष बनेगा या मांगलिक योग बनेगा अगर मंगल फर्स्ट हाउस में, फोर्थ में, सेवंथ में, एट्थ में या 12th में प्लेस्ड होगा। अगर वृष कुंडली की वृष लगन की कुंडली में मंगल प्रथम भाव में होगा तो अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल 7वें भाव को देखेगा तो वहां पे वृश्चिक राशि होती है। वृष लगन में तो स्वयं की राशि होती है, स्वराशि होती है। स्वराशि होने से मंगल अकारक होने के बावजूद भी 7वें भाव के फलों को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि मांगलिक दोष यहां पे इसलिए नहीं बनता कि मंगल की स्वयं की राशि वृश्चिक होती है। ज्योतिष नियमों के अनुसार अगर कोई अशुभ ग्रह भी हो, अकारक ग्रह भी हो, तो अपने स्वयं के घर के गुण और धर्म या एट्रीब्यूट्स की रक्षा करता है और स्वयं के घर को अगर दृष्टिपात करेगा तो 7वें भाव के शुभ फलों में वृद्धि करेगा, ना कि वहां पे नुकसान पहुंचाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान देना है। अकारक होने के बावजूद भी 7वें भाव में स्वयं की दृष्टि है, स्वयं की राशि पे है, तो 7वें भाव के फलों को प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए यहाँ पे मांगलिक दोष हम यहाँ पे इसको वर्णित नहीं कर रहे हैं। कुंडली में मंगल की स्थिति अगर चतुर्थ भाव में है तो अपनी मित्र राशि सिंह में हो तो एक अकारक ग्रह होने की वजह से चौथे भाव के फलों को खराब करेंगे, परंतु जब अपनी चौथी दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं तो वहां पे सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सप्तम भाव संबंधी शुभ फलों में वृद्धि करते हैं, तो चौथे भाव में भी मांगलिक दोष यहां पे नहीं बनता। इसके अतिरिक्त चौथे भाव में नुकसान हो सकते हैं, मकान, वाहन, संपत्ति के योग में बाधा हो सकती है, विघ्न हो सकते हैं, लेकिन 7वें भाव के फलों को यहाँ पे मंगल प्रोटेक्ट करता है, उनमें वृद्धि करता है। वृष लगन की कुंडली में 7वें भाव से मांगलिक विचार, अगर मंगल 7वें भाव में स्थित हो जाए तो भी मंगल दोष का निर्माण नहीं होता, क्योंकि मंगल यहाँ पे स्वयं की राशि वृश्चिक में आता है और अपनी दशा में, अंतर्दशा में अगर स्ट्रेंथ लिए होगा तो 7वें भाव के फलों में वृद्धि करेगा। विवाह योग्य व्यक्ति का विवाह होगा या वैवाहिक सुख उस समय मिलेंगे, या जिनका विवाह हो गया है तो विवाह संबंधी जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको उस कालखंड में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे भी हम 7वें भाव में मांगलिक दोष नहीं बोलेंगे, ये न्यूट्रल एक पोजीशन होगी मंगल की जो 7वें भाव के फलों को आगे बढ़ाएगी। अगर मंगल 8वें में हो जाता है तो किस तरह से मांगलिक विचार करेंगे। 8वें भाव में वृष लगन में धनु राशि आती है। 8वां भाव त्रिक भाव होता है और अशुभ स्थान कहा जाता है। मंगल वैसे भी 8वें भाव में शुभ कारक नहीं होता। 8वें भाव में स्थित मंगल व्यक्ति को शारीरिक कष्ट देता है, मानसिक हानि पहुंचाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप
कंफर्म कर सकते हैं कि मांगलिक दोष यहाँ पे निर्मित होगा। और मांगलिक दोष जब निर्मित होगा तो जब भी मंगल एक्टिव होगा दशा में, अंतर्दशा में, तो वहां पे 7वें भाव के फलों को नुकसान पहुंचाएगा, मैरिटल हैप्पीनेस को ब्रेक करेगा और वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानी या अलगाव की स्थिति यहाँ पे मंगल उत्पन्न करेगा। अगला, अगर 12वें भाव में मांगलिक विचार करते हैं तो मंगल अगर 12वें भाव में आता है तो ये भी एक त्रिक भाव है, शुभ स्थान नहीं माना जाता। लेकिन 12वें भाव में वृष लगन में मेष राशि आती है। जब भी मेष राशि में मंगल जाएगा, मूल त्रिकोण राशि होगी, पावरफुल मोड में मंगल रहेगा और यहाँ पे मंगल राजयोग कारक हो जाता है स्वयं की राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में, और 7वें भाव में वृश्चिक राशि को देखेगा जो भी उसकी स्वयं की राशि होती है। तो यहाँ पे भी हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से मांगलिक दोष निर्मित नहीं होगा। यहाँ पे आपको 7वें भाव के फलों में वृद्धि नजर आएगी जब भी मंगल एक्टिव होगा। आपके वैवाहिक कार्यक्रम जो होंगे सफल होंगे, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके विवाह संपन्न होते हुए दिखेंगे और आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ यहाँ पे मंगल प्रदान करता है। अब इस प्रकार वृष लगन की कुंडली में हमने यह जाना कि मंगल पहले, चौथे, 7वें और 12वें में स्थित होने पर भी मांगलिक दोष का निर्माण नहीं करेगा। वहीं मंगल लगन से 8वें में स्थित हो जाए तो मांगलिक दोष निर्मित होगा और ये जो मांगलिक दोष 8वें भाव का होता है ये परेशानी का कारक होता है और 100% यहाँ पे वैवाहिक सुख में बाधा आती है। और ये भी हमेशा ध्यान रखें, कुंडली में मांगलिक दोष जब भी निर्धारित करना है तो मांगलिक दोष कैंसलेशन के जो भी ज्योतिषीय सूत्र हैं उनको जरूर ध्यान में रखें।